Hello dear students, Assalamu alaikum. In this video, we'll solve structured questions for the topic of nuclear structure of an atom. Now, इस topic के जो questions हैं, mostly they are combined with the questions of radioactivity. But हम उनको separately solve करेंगे. पहले हम nuclear structure के questions देख लेंगे. Then we'll come to the questions of the radioactivity. तो इस वजह से जो questions हम solve करेंगे, they will not be the complete questions. They will be the part of the question. ठीक है ना? So let's start. So थोड़ा सा पहले हम overview कर लेते हैं कि what are the different topics which we are expecting for this chapter या फिर what are the important concepts. पहले हम concepts को देख लेते हैं, then we'll come to the questions. अब अगर हम इस particular topic की बात करें तो we start with the atomic structure. अब देखें, अगर हम simple atomic structure की बात करें तो atomic structure या atom of any element, any substance consist of two parts. ठीक है ना? एक होता है उसका nucleus, which is the center of the atom, and other one is the electron cloud. अब न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना? इसी तरह इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के. ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स विद पॉजिटिव चार्जेस एंड न्यूट्रॉन्स which are neutral, and electrons which are revolving in the electron cloud having the negative charges. ठीक हो गया. अगर हम इन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अगर हम इनके चार्ज की बात करें, अगर इनके सिंबल्स की बात करें, इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो प्रोटॉन जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P और इसके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज होता है. इसी तरह न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव वन चार्ज होता है. अगर हम मास की बात करें इन एटॉमिक मास यूनिट, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, दैट इज 1.007 AU. ठीक है ना? लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग मच लेस मास एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना? अगर हम लोकेशन की बात करें तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर इन न्यूक्लियस, whereas electrons are orbiting outside the nucleus in the electron cloud. ठीक हो गया. अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि द न्यूक्लियस which contains most of the mass of the atom. इस वजह से बिकॉज आप देखें जो ज्यादातर मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है एंड दे आर इन द न्यूक्लियस. तो इस वजह से एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर. और न्यूक्लियस जो होता है उसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेंस होते हैं. ठीक है ना? और न्यूक्लियस के ऊपर अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात करें तो दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल्स वेयरएज प्रोटॉन्स हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. तो इस वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है. ठीक है ना? इसी तरह न्यूट्रॉन्स हमने डिस्कस किया को उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती. अब अगर हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फॉर एज अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एलिमेंट यानी एनी एटम. किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर, एटॉमिक नंबर. और इसी तरह एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो दैट इज द कंबाइंड मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या कंबाइंड अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कलेक्टिवली होते हैं दे मेक द मास ऑफ एनी एटम, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट. A is represents the atomic number, whereas M represents the atomic mass, which is the total number of protons and neutrons in nucleus, whereas atomic number is the number of protons. ठीक हो गया. अच्छा, अब अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी किसी भी न्यूट्रल एटम में अगर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन देयर इज एन वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम एटॉमिक नंबर की जब बात करते हैं वो हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मीन्स के हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक मास कहते हैं. उसका रीजन ये है कि आगे चल के हम थोड़ा सा देखेंगे. समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वो वेरी कर जाएं, बिकॉज जब एटम रिएक्ट करता है किसी सब्सटेंस के साथ तो इट लूजेस और इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन. तो उस कंडीशन में एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं रहते. लेकिन उसके बावजूद उस एटम का जो एटॉमिक नंबर है दैट रिमेंस द सेम. तो दैट्स व्हाई वी कॉल के एटॉमिक नंबर जो है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक हो गया.
इसी तरह प्रोटॉन्स जो होते हैं, दे होल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रली चार्ज होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। और ऑर्बिट क्या होता है? एन ऑर्बिट इज डिफाइंड एज द मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, लाई करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। और अगर हम जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स या डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है ना। उन ऑर्बिट्स को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं? तो इनर मोस्ट शेल होता है, वो पहले फर्स्ट होता है, फील्ड होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट आता है, नेक्स्ट शेल आता है, एंड सो ऑन। इसी तरह ये शेल अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो इस तरह से ये अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। सॉरी। अब आते हैं व्हाट इज द आइसोटोप। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइसोटोप्स क्या होता है? दे आर द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मीन्स के उन ऐसे एलिमेंट जो जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर तो सेम हो, बट उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट हो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने का मतलब ये होगा कि उनका जो एटॉमिक मास है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज एटॉमिक मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो अगर प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स जब वेरी करेंगे तो उस न्यूट्रॉन के वेरी करने से उनका जो एटॉमिक मास है वो भी चेंज हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द these elements are called the isotopes, ठीक है ना। so these are the examples of isotopes of two elements। पहले हम बात लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के there are three isotopes। अब आप देखें इनके पर्टिकुलर नेम्स है प्रोटीरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम के अंदर क्या होता है? देयर इज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें, ड्यूटेरियम के अंदर क्या होता है? देयर इज टू सॉरी वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन। अब वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन की वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 रहेगा, और एटॉमिक मास इसका हो गया 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा वही, तो इसका मतलब ये होगा इसका मास जो होगा वो 1। इसी तरह अगर हम ट्राइटियम की बात करें तो ट्राइटियम के अंदर क्या होता है? देयर आर वन प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, तो दिस इज व्हाई इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 3 होता है। अब आप कंपेयर करें, इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन इनका एटॉमिक मास वेरी कर रहा है। प्रोटियम के अंदर एटॉमिक मास 1 होता है, ड्यूटेरियम के अंदर 2 होता है, और ट्राइटियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 3। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के भी 3 जो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब इसको कार्बन 12 क्यों कहते हैं? तो अब आप देखें कार्बन 12 के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, और एटॉमिक मास की बात करो दैट विल बी 12। इसी तरह कार्बन 13 के अंदर क्या होगा? देयर आर 6 प्रोटॉन्स वेयर 7 न्यूट्रॉन्स। तो इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर तो 6 होगा लेकिन इसका एटॉमिक मास होगा दैट विल बी 13। इसी तरह कार्बन 14 के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसकी वजह से इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 14। तो इस वजह से ये वेरी करेंगे नहीं, इनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम है बट दे आर हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक मासेस, तो इस वजह से हमको भी कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक हो गया। नाउ एन अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द this atomic structure, that's the Rutherford Goldfield experiment। अब ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू द रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि व्हाट दैट रदरफोर्ड डिड। रदरफोर्ड ने क्या किया? ही टुक अ गोल्ड फॉइल एंड अलोंग विद दैट इसने क्या किया? एक डिटेक्टर यूज किया जिसका पर्पस ये था, ही वाज ही वांटेड टू सी के जो अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा आपको बता दूं, अल्फा पार्टिकल जो होता है एक आप ये समझ लें कि इन द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी या इन द प्रोसेस ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें 3 तरह की जो रेडिएशंस इमिट कर रहा होता है, तो अल्फा इज वन ऑफ देम, ठीक है। इसको फिर हम इंशाल्लाह रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल की थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, इसकी जो मास होता है दैट इज इक्वल टू द हीलियम, जिसको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। यानी इसके अंदर हीलियम के अंदर आप देखें ना 1 जो है प्रोटॉन होता है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 2 होता है। तो इसी तरह
एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है और एटॉमिक मास इसका 4 होता है। तो अल्फा जो पार्टिकल है उसमें भी ये होता है, यानी एटॉमिक नंबर उसका 2 होता है और एटॉमिक मास इसका 4। ठीक हो गया। अब व्हाट द रदरफोर्ड डिड, इसने क्या किया, एक रेडियोएक्टिव सोर्स लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल जो इसने इमिट किया, ठीक है ना, बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल इमिट किए। नाउ व्हाट ही ऑब्जर्व कि जब ये पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से पास हुए तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जितने अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज हो रहे थे उनमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो थे अनडिफ्लेक्टेड हो गए, वो स्टेट चले गए, ठीक है ना। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट सम स्मॉल एंगल्स, कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे ही ऑब्जर्व कि वो स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए। इसी तरह देयर आर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो कि 180 डिग्री पर ट्रैवल यानी बाउंस बैक हो गए, रिटर्न हो गए, ठीक है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट से अल्फा रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, अब आप देखें अगर हम एटॉम के न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो व्हाट ही ऑब्जर्व कि वो पार्टिकल्स जो कि एग्जैक्टली न्यूक्लियस पे जाके हिट किया किसी एटम के, तो दे वर रिटर्न बैक। रीजन क्या था, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोस वर रिपेल्ड एंड रिटर्न बैक। और जो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस थे दे टर्न एट सम एंगल, ठीक है ना, वो बेंड हो गए स्मॉल एंगल्स पे, बिकॉज उन जो नियर न्यूक्लियस के करीब से गुजरेंगे डेफिनेटली देयर माइट बी सम फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन और सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से क्या हुआ कि वो पार्टिकल्स थोड़ा सा उनकी जो एंगल है वो उस एंगल पर स्मॉल एंगल्स पर बेंड। इसी तरह जो पार्टिकल्स जो ज्यादातर पार्टिकल्स थे दे वर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो बाकी एटम का जो पार्ट है उसमें से जब पास हुए तो उनको कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन फील नहीं हुई, तो दे गेट स्टेट, ठीक है ना, वो स्टेट चले। तो उससे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि एटम का जो मास है, एटम कि अगर हम ओवरऑल स्पेस की बात करें तो मोस्टली स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है ना, बिकॉज एटम का मोस्ट ऑफ द मास वो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के अलावा जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसके अलावा जो एटॉमिक का जो रेस्ट ऑफ द पास है वो पार्ट है वो एम्प्टी होता है, ठीक है ना। और जो न्यूक्लियस होता है दैट इज द डेंस पॉजिटिवली चार्ज होता है एट द सेंटर विच कंटेन्स ऑलमोस्ट एटम्स मास। जो ज्यादातर मास होता है एटम का तो वो न्यूक्लियस में ही एग्जिस्ट करता है। तो दिस वाज द फाइंडिंग ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं वन बाय वन। अब एज आई टोल्ड यू कि जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे दे विल नॉट बी द कंप्लीट क्वेश्चंस, दे विल बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है ना। बाकी जो रेडियो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर इन द सन, ठीक है ना। सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो फ्यूज होता है, ठीक है ना। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक हो गया। जब हमने स्पेस फिजिक्स को डिस्कस किया था एट दैट टाइम वी डिस्कस व्हाट प्रोसेस इज टेकिंग पार्ट इन द कोर ऑफ द सन, या जो स्टार्स होते हैं उनमें क्या प्रोसेस होता है, ठीक हो गया। The nucleus of an isotope of hydrogen contains one proton and has nucleide notation. अब nucleide जो होता है, remember this thing कि nucleide हम कहते हैं जो न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाइड नोटेशन है हाइड्रोजन 1 इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका एटॉमिक मास भी 1 है, ठीक है ना। Other isotopes of hydrogen have the nucleide notations 1, 2 and hydrogen 1, 3. State the number of protons and the number of neutrons in a nucleus of each of the two other isotopes of hydrogen. आपने बताना है इन रेस्ट ऑफ द जो isotopes हैं इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब पहले हम बात कर लेते हैं इसके हाइड्रोजन 1, 2 की। अब 1 और 2 है तो इसका मतलब है प्रोटॉन भी 1 होगा और न्यूट्रॉन भी 1 ही होगा। इसी तरह अगर 1, 3 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन्स तो 1 ही होगा बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका मतलब है प्रोटॉन तो एक ही होगा। बाकी जो 2 होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स। तो इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके हो जाएंगे 2। ठीक हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। नाउ ऐसे ही
told you, अभी बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि these questions are combined with the questions of radioactivity. एग्जाम के अंदर ये मोस्टली रेडियोएक्टिविटी के क्वेश्चंस के साथ कंबाइंड होते हैं, तो दैट्स व्हाई यू विल फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ रेडियोएक्टिविटी या जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियोएक्टिविटी इन दिस दीज क्वेश्चंस. बट रेडियोएक्टिविटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना. चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2, अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन? द न्यूक्लियन नंबर ऑफ रेडॉन, ठीक है ना. रेडॉन एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 88 एंड एटॉमिक मास इज 220. ठीक हो गया. अब इसका ये भी गिवन है कि न्यूक्लियन नंबर, तो वो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है 220, ठीक है. डिफाइन द न्यूक्लियन नंबर, ये आ गया ना कि न्यूक्लियन नंबर होता क्या है. तो अब ये भी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियन नंबर क्या होता है. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं. ठीक हो गया. चले जी, इसका सेकेंड पार्ट है रेडॉन 88 to 20 decays by the emission of alpha particle. डीके होता है जिसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है. स्टेट द प्रोटॉन नंबर and the nucleon number, mass number of the nucleus left after the alpha particles emitted from the nucleus. ये कह रहा है कि अगर इस न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, इमिट हो जाता है, तो उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द एटम होगा उसमें कितने प्रोटॉन्स रह जाएंगे, यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, और कितने न्यूक्लियॉन्स रह जाएंगे, यानी एटॉमिक मास उसका क्या होगा. ठीक है ना, ये आपने बताया. चलें जी, अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका जो है जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो व्हाट आर द चेंजेस इन एन न्यूक्लियस. ठीक है ना. तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर कि अब आप देखें दिस इज द पेरेंट, यानी वो दिस इज द एलिमेंट, या आप ये कह लें दिस इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट जिसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई. ठीक है ना. अब इसका ये एटॉमिक नंबर है Z एंड एटॉमिक मास है A. अब इसमें से जब जो अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है या बीटा पार्टिकल या जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट इसमें से रिलीज होता है, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक है ना. जो न्यूक्लियाई रह जाता है उसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई. अब अल्फा पार्टिकल के रिलीज होने से डॉटर न्यूक्लियाई पे या पेरेंट न्यूक्लियाई पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये देखें. अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड द हीलियम न्यूक्लियाई. दैट मीन्स के इसका जो मास होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है. तो दैट मीन्स कि किसी भी एलिमेंट से, किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है. इसी तरह जो एटॉमिक मास है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है. ठीक है ना. तो अब अगर हम कंपेयर करें जो हमें एटम गिवन है दैट इज 86 रेडॉन 86 एंड 220, तो इसका मतलब है अब इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो अगर 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो राइट नाउ इट्स 86, नाउ इट विल बिकम 84. इसी तरह जो एटॉमिक मास है, जो न्यूक्लियन नंबर है, तो दैट इज 220. तो 220 जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो 4 टाइम्स तो नहीं कह सकते, 4 माइनस इसमें से हो जाएगा. ठीक है ना. तो जब इसमें से 4 माइनस होंगे तो इट विल बिकम 260. सो दिस इज हाउ this proton number and nucleon number will remain. चलिए जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. Now question 3 says explain how it is possible for an element to have different isotopes. एक एलिमेंट के डिफरेंट isotopes होना कैसे पॉसिबल है. अब देखें एलिमेंट्स जो होते हैं they are having the same chemical properties but different masses. यानी isotopes होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है लेकिन उनका जो मासेस है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. ठीक है ना. तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि एक जो एलिमेंट है, एक जो एटम है, इट कैन हैव मोर देन वन आइसोटोप्स. ठीक हो गया. चलें क्वेश्चन नंबर 4 है. Again, symbol uranium 92-238 represents a nucleus of the uranium with nucleon number, mass number 238, and the proton number that is 92. State the meaning of the nucleon number. ये previously हमने discuss कर चुके हैं. So that is the total number of protons and neutrons in a nucleus. ठीक हो गया. चले next question पे move करते हैं. Now this question says that 2 isotopes of hydrogen are written as hydrogen 11 and H2 12, sorry.
complete the figure at point 1 to show the number of protons and neutrons in one nucleus of each of these isotopes of hydrogen. आपने बताना है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो अब आप देखें हाइड्रोजन 1 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होंगे। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन 1 2 की बात करें तो प्रोटॉन्स तो इसमें भी 1 होंगे। अब आते हैं न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स पे। तो अब आप देखें इसके ऊपर इसका मास भी 1 है, तो दैट मीन्स वो मास प्रोटॉन्स का होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन 0 हो जाएंगे। इसी तरह इसका मास 2 है, तो इसका मतलब है अगर एक प्रोटॉन है तो बाकी जो होगा दैट विल बी न्यूट्रॉन्स, तो 1 न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। चलिए सेकंड पार्ट है इसका, explain using idea about the electrons, neutrons and protons why atoms of hydrogen 1 and hydrogen 1 2 are unchanged। आपने बताना है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के आइडिया को यूज करके आपने बताना है कि इनके जो एटम्स हैं व्हाई दे आर अनचेंज। अब देखें ना, ये अनचेंज इस वजह से है बिकॉज दे आर हैविंग द सेम प्रोटॉन्स। ठीक है ना, सेम प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें प्रोटॉन्स भी सेम होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। इस वजह से इनके जो एटम्स है वो सॉरी नॉट अनचेंज बस अनचार्ज्ड। ठीक है ना, अनचार्ज, क्योंकि चार्ज एटम के ऊपर तब आती है व्हेन इट गेन्स और व्हेन इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है they are having the same number of electrons and protons, जिसकी वजह से जो है वो ये अनचेंज्ड। ठीक हो गया। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ आइसोटोप लिथियम 3 and 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, तो अगर प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हो जाएंगे। सेकंड है न्यूक्लियन इन एन एटम ऑफ आइसोटोप Pb82 and 208। इसमें न्यूक्लियॉन्स फाइंड करने, तो न्यूक्लियॉन्स आर 208। ठीक है ना, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज 208। ठीक है ना, इसी तरह देयर इज एन अदर एलिमेंट protons of in an atom of the isotope Na1123। अब इसमें हमने प्रोटॉन्स फाइंड करने, तो प्रोटॉन्स डेफिनेटली उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियाई ऑफ द 4 न्यूट्रल एटम्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग न्यूक्लियाइड नोटेशन। 4 एटम्स की न्यूक्लियाइड नोटेशन आपको गिवन है। न्यूट्रल एटम्स आर आल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। State which of the 4 nuclei is surrounded by the greatest number of electrons। आपने बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास है। डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, तो जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसके इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के 8, तो डेफिनेटली उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। चलिए B part is का for these 4 nuclei state the 2 nuclei that have the same number of protons, neutrons and nucleons and neutrons। अब protons के ऊपर आपने सबसे बताना है कि which 2 nuclei have the same number of protons। out of these कौन से हैं जिनके same number of protons हैं? तो same number of protons होने का मतलब है they are having the same atomic number। so atomic number अगर आप compare करें तो this is carbon 12 and carbon 14, so they are having the same protons। इसी तरह न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन का मास क्या होता है? न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। अब आप कंपेयर करें एटॉमिक मास, अब आप देखें ये है कार्बन 14, इसका एटॉमिक मास 14 है। इसी तरह ये नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 14 है, तो दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसी तरह न्यूट्रॉन्स, अब न्यूट्रॉन्स का हमें कैसे पता चलेगा कि सेम है? अगर न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो अगर न्यूक्लियन नंबर में से हम प्रोटॉन्स को माइनस कर दें तो वी गेट द न्यूट्रॉन्स। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से 2 एलिमेंट्स के सेम है? अब आप यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करें, तो अब आप देखें ये कार्बन 612 है, इसका मतलब इसके अंदर अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। इसी तरह कार्बन 614 के अंदर क्या होगा? 6 प्रोटॉन्स हैं तो 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। अब अगर हम नाइट्रोजन को कंपेयर करें तो 7 and 14, इसका मतलब इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, अच्छा हम थर्ड को भी देख लेते हैं, तो इसमें 8 and 15, तो इसका मतलब इसमें 7 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो इसके 7 है
कार्बन जो स्टार्ट में कार्बन 12, इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स है, जबकि इन दोनों के अंदर यानी कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सॉरी यहां पर होंगे आपके इन दोनों के सेम होंगे। नाइट्रोजन इसमें देखें 7 एंड 14, इसका मतलब है 7 न्यूट्रॉन्स होंगे। इस तरह ऑक्सीजन 8 एंड 15, तो 8 अगर प्रोटॉन्स है तो 7 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो हमने वो एलिमेंट्स फाइंड करने जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो दे आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ लार्ज स्टार एक्सप्लोड्स न्यूक्लियाई ऑफ द हैवी एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, ये हमने स्टार्स के अंदर स्पेस फिजिक्स के अंदर डिस्कस किया था कि जब लार्ज न्यूक्लियाई एक्सप्लोड होता है तो हेवी न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। वन ऑफ सच न्यूक्लियस इज यूरेनियम 235। State the name of the number of each of the particles found in one nucleus of uranium. Number of particles. Name the found in the nucleus. Number of name of the particle. Number found in nucleus. अब पहले कौन न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, हम पहले प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं। तो अगर प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो दैट इज इक्वल टू 92, बिकॉज वही एटॉमिक नंबर होता है, तो वो हो गया 92। इसी तरह बाकी जो है पार्टिकल न्यूक्लियन के अंदर कौन सा होता है, दैट इज न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स हमें कैसे पता चलेगा, हम 235 में से 92 को माइनस कर देंगे तो वी गेट 143। तो इसका मतलब है यूरेनियम के अंदर 143 न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका, स्टेट वन feature that is the same for the nuclei of the all isotopes of the uranium। कौन सा फीचर सेम है, दैट्स द एटॉमिक नंबर, या आप ये कह लें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम होते हैं फॉर एनी आइसोटोप ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक हो गया। चलें जी, ये क्वेश्चन आ गया जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उससे रिलेटेड। क्या है, गिगर एंड मार्टिसन, दे वर द टू साइंटिस्ट्स कैरीड out an experiment to investigate the scattering of the alpha particles, show a diagram of the apparatus they are used। वही सेम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। वेन अब देखें ना, यही apparatus है, रेडियोएक्टिव सोर्स जिसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए थे। द गोल्ड फॉइल, ये वैक्यूम है, बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जब इससे टकराएगी तो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे तो उनका जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये when an alpha particle strikes the fluorescent screen, a flash of light is emitted। इससे टकराने के बाद फ्लैश ऑफ लाइट इमिट होगा। On figure 11.1 mark the letter P where the most flashes occur on the screen। most flashes occur होने का मतलब है उस पॉइंट पर जहां पे ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे। तो ये प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है दे गोस स्ट्रेट, तो स्ट्रेट जाएंगे तो दैट इज द पॉइंट जहां पर स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर ये जो होंगे वो स्ट्राइक करेंगे। ज्यादातर फ्लैशेस हैं हमें स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट पर नजर आएंगे, ठीक है ना। चलें जी, सेकेंड पार्ट है सी क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट है डिस्क्राइब व्हाट इज सीन ऑन द ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन। रेस्ट ऑफ द पार्ट के ऊपर हमने क्या देखा था, सम फ्लैशेस आर सीन ड्यू टू द पार्टिकल्स बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड एटम्स एट वेरियस एंगल्स, ठीक है ना। जो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स थे वेरियस एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए तो वो अदर पार्ट ऑफ द स्क्रीन पर उनके जो फ्लैशेस अपीयर होंगे, ठीक हो गया। थर्ड पार्ट है इसका, स्टेट टू कंक्लूजंस अबाउट एटम्स ऑफ द गोल्ड दैट रिजल्टेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। दो कंक्लूजन, कौन सी कंक्लूजन, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन ये एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, और ज्यादातर उनका जो मास होता है वो जो होता है उनके न्यूक्लियस में होता है, ठीक है ना। तो दीज आर द टू कंक्लूजंस व्हिच वी कैन मेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। चलें जी, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 11 says that two isotopes of carbon 12 and carbon 14, ठीक है ना। ये भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर 3 isotopes of carbon, तो आउट ऑफ 3 यहाँ पर 2 गिवन है। One of these isotopes, carbon 14, undergoes radioactive decay। Carbon 12 has a proton number is 6 and the nucleon number that is 12। Complete the table for the neutral atom of each of these isotopes। न्यूट्रल एटम्स आपने बताने। अब अगर हम कार्बन 12 की बात करें तो देखें कार्बन 12 के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना।
इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम के अंदर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब अगर हम कार्बन 14 की बात करें तो प्रोटॉन्स तो वही 6 होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो बन जाएंगे 18, बिकॉज इसका और 8 सॉरी, बिकॉज इसका जो मास है वो है 14। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो जाएंगे। चलें जी, क्वेश्चन 12 है, रेडॉन 222 इज एन आइसोटोप ऑफ द रेडॉन व्हिच अंडरगोस अ सीरीज ऑफ रेडियोएक्टिव डीकेस। Figure 7.1 is in the diagram show the proton number, atomic number, and the nucleon number, mass number of the nuclei involved in the series of decays. The point P represents a nucleus of the radon 222. Starting at P, a nucleus of the radon decays at Q and then Q to R, then R to S and then S to T. यानी ये उसका जो डीके का आप ये कह लें कि डीके साइकिल गिवन है। फर्स्ट P से Q तक पहुंचा। अब आप देखें जब P से Q तक आ रहा है तो नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है व्हेन इट वाज एट P, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 86 थे। अब जब वो P से Q पर आ रहा है तो न्यूक्लियॉन नंबर उसका हो रहा है 218, यानी उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह फिर Q से R तक आ रहा है, फिर R से S, S से T एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये पूरा बिहेवियर इसका गिवन है। अब इस डायग्राम को देख के आपने क्या बता रहे हैं, स्टेट 2 पॉइंट्स इन फिगर 7.1 which represents the isotopes of the same element. आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट कौन कौन से 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करें, वो हमें कैसे पता चलेगा। अब देखें आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर कौन कौन से 2 एलिमेंट्स का सेम होगा, कौन से 2 पॉइंट्स पे सेम होगा। अब देखिए एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, तो अब आप कंपेयर करें अगर T को, तो आप देखें T के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट आर 84। इसी तरह अगर आप Q को कंपेयर करें तो Q के भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दे आर 84, ठीक है ना। अब लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वेदर दे आर हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक मासेस और नॉट। तो अब आप देखें, अब इनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो आप देखें, प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास है यानी न्यूक्लियॉन नंबर है, सॉरी इस टी के ऊपर जो एटॉमिक मास है दैट इज 214 और क्यू के ऊपर जो एटॉमिक मास है दैट इज 218। तो इसका मतलब है दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है ना। एक तो ये हो गया टी एंड क्यू। इसी तरह यू और आर, अब यू और आर किस तरह से हैं, अब आप देखें यू का जो एटॉमिक नंबर है वो 82 है, इसी तरह आर का भी एटॉमिक नंबर 82 है। अब इनके मासेस को कंपेयर करें, यू का जो एटॉमिक मास है दैट इज 210 और आर का जो एटॉमिक मास है 214, तो इसका मतलब है दे कैन आल्सो बी द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो देयर आर 2 पेयर्स, कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, यू एंड आर एंड क्यू एंड टी, ठीक हो गया। चलें जी, अब different isotopes of the same element have the different atomic compositions. State how the composition of these atoms is different. इनकी atomic composition किस तरह से different है, they are having the same atomic number and different atomic masses. तो उनके जो न्यूक्लियंस है वो different होने की वजह से इनकी जो atomic composition है वो भी different होगी। चलें जी, next question. Figure 7.1 shows the composition of the 4 neutral atoms and 1 atom that has been ionized. These 5 particles are labeled P, Q, R, S and T. अब आपको P, Q, R, S and T आपको given है। The charge on an electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. State which of P, Q, R and S, T the ionized atoms. अब ionized atoms आपको कैसे पता चलता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ना हो उसको हम कहते हैं आयनाइज्ड एटम। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब वन बाय वन हम सबको देख लेते हैं। अब अगर आप Q को कंपेयर करें तो Q में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18। अगर आप पहले P की बात कर लेते हैं, चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 है, तो इसका मतलब है दिस इज द न्यूट्रल एटम। अगर हम Q की बात करें तो Q के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 19 है। तो इसका मतलब ये होगा कि Q जो है दैट इज एन आयनाइज्ड, ठीक है। चले हम Q के अलावा बाकी को भी कंपेयर कर लेते हैं। R को देख लेते हैं, R में देखें 18 इक्वल है, S में देखें 19 ये भी सेम है, 20 T में ये भी सेम है। तो इसका मतलब है
Q only is the ionized atom. ठीक है ना? चलें जी, नेक्स्ट है state the size and the sign of the charge on the ionized atom. अब इस ionized के ऊपर जो है साइज और इसका यानी कितना जो इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करा है या लूज करा है, और अगर गेन करा होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ये लूज करा होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आपने बताना है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज आनी चाहिए नेगेटिव। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आती है नेगेटिव। ठीक है ना? अब कैसे हमें पता चलेगा? अब आप देखें, इसके प्रोटॉन्स कितने 19, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्यू के 18। तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका मतलब इसका जो साइज होगा वो होगा 1, और उसके ऊपर जो साइन होगा वो होगा प्लस। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर हम चार्ज की बात करें तो दैट इज +1 चार्ज। ठीक हो गया? लास्ट इसका बी पार्ट है, स्टेट विच पेयर पी क्यू आर एस एंड टी आर द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अगेन आपने आइसोटोप्स बताना है। आइसोटोप्स का हमें कैसे पता चलेगा? इफ दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना? अब आप अगर आप कंपेयर करें किसको, पी से हम स्टार्ट करते हैं, तो पी के नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। अब बाकी हम देख लेते हैं, किसी के 17 है नहीं है। अब क्यू के अगर हम बात करें तो क्यू के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19 है। अब अगर हम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो वी आर हैविंग एस जिसके एटॉमिक जिसके प्रोटॉन्स है 19। तो इसका मतलब है इन दोनों के प्रोटॉन्स तो सेम है। चलें न्यूट्रॉन्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स अगर हम कंपेयर करें, क्यू के अंदर 20 है और एस के अंदर 23 है, तो इसका मतलब दे आर हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो होंगे दे आर द आइसोटोप्स। ठीक है ना? क्यू एंड एस। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फास्फोरस 32 is an isotope of the phosphorus that undergoes the radioactive decay. The most common isotope of the phosphorus is phosphorus 31. Describe the structure and composition of the neutral atom of the phosphorus 31. 31 की जो कंपोजिशन है वो आपने डिस्क्राइब करनी है। कैसे डिस्क्राइब करनी है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने बताना है। तो इसका जो एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, दैट इज 15। तो इसका मतलब होगा इसके अंदर 15 प्रोटॉन्स होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर हम न्यूट्रल की बात करें। इसी तरह न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? दैट विल बी, इसका एटॉमिक मास 31 है, तो 31 में से अगर हम 15 माइनस करें तो वी आर हैविंग द 16 न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना? इसी तरह सेकेंड है, स्टेट हाउ एन एटम ऑफ द फॉस्फोरस 32 डिफर्स फ्रॉम द एटम ऑफ फॉस्फोरस 31। कैसे डिफर कर रहा है? इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो इससे ज्यादा होंगे। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे? 16 थे, तो ये 32 है, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 17 होंगे। तो दिस इज हाउ इट इज डिफरिंग फ्रॉम फॉस्फोरस 31। ठीक हो गया? सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह वेरी सून वील meet with a new topic. तब तक अल्लाह हाफिज।